प्यारे साथियों, यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लास में आज हमने पढ़ा है प्राचीन समय में शिक्षा प्रणाली। तो चलिएगा जाते जाते रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा प्रदान करी जाती थी वो गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान करी जाती थी, और उसमें जो विद्यार्थी होते थे वो गुरु के समीप रह करके आश्रम के वातावरण में ज्ञान प्राप्त करते थे। और यह शिक्षा प्रणाली पूरी की पूरी कंठस्थीकरण यानी कि याद करने पर आधारित हुआ करती थी, लिखने का कोई काम नहीं हुआ करता था। आगे बढ़े, आगे बढ़ के बताया इसकी विशेषताएं देखिएगा। ये पहली बात तो आध्यात्मिकता पर आधारित थी, दूसरी नैतिक मूल्यों पर यानी कि भाईचारा, मानवता की शिक्षा दी जाती थी। और आध्यात्मिकता का मतलब है जिसमें योग या स्वयं के ज्ञान, इन सब बातों को बताया जाए। आगे बढ़े तो मैंने कहा गुरु शिष्य परंपरा होती थी कि भाई गुरु के प्रति शिष्य जो है वो पूरी तरह से समर्पित होता था, उसकी गुरु में निष्ठा हुआ करती थी, मार्गदर्शक जो होते थे गुरु ही हुआ करते थे। उसके बाद में पढ़ा समग्र शिक्षा। हाँ, समग्र का मतलब यह है कि जो प्राचीन समय की हमारे गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली है, यह बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि केवल केवल बौद्धिक ज्ञान पर आधारित थी। नहीं, समग्र विकास का मतलब है कि बच्चों का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो, आध्यात्मिक विकास भी हो, मानवता की जानकारी भी दी जाए, भाईचारे की शिक्षा भी दी जाए, पूरी तरह से एक समग्र विकास हुआ करता था इसमें। उसके बाद में मैंने बताया कि प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा हुआ कर। प्राकृतिक वातावरण का क्या अर्थ है यहां पर? देखिए, गुरुकुल गांव से, शहर से दूर हुआ करते थे। कोई भी विद्यार्थी जो है वो ये नहीं था कि आज की तरह गया आ गया, सुबह गया शाम को घर, ऐसा नहीं। गुरु के समीप रह करके शिक्षा प्राप्त करेगा। गुरु के समीप रहेगा तो शांत माहौल मिलेगा, गांव शहर से दूर रहेगा, प्राकृतिक वातावरण में रहेगा। तो ये इस ऐसे वातावरण में बच्चों की शिक्षा प्रदान करी जाती थी। आगे बढ़े, मैंने कहा कि व्यवहारिक ज्ञान, बिल्कुल सही बात है कि यह शिक्षा प्रणाली जो थी व्यवहारिक कौशल और ज्ञान पर जोर दिया करती थी। आप देखिएगा, क्योंकि बच्चों को तो गुरु ने आगामी जीवन के लिए तैयार करना है ना, तो यह शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ावा दिया करती थी। उसके बाद में बताता हूं कि विभिन्न विषयों का ज्ञान, जैसे उस समय वेद पढ़ाए जाते थे, व्याकरण भी पढ़ाई जाती थी, दर्शन का ज्ञान दिया जाता था, ज्योतिष, चिकित्सा, गणित, कला, संगीत, ये सारी की सारी शिक्षाएं जो थी गुरुकुलों में दी जाती थी। उसके बाद में बात करते हैं कि महिलाओं को भी शिक्षा प्रदान करने का पूरा अवसर मिला करता था। महिलाएं भी आपने देखी होगी प्राचीन समय में शिक्षित महिलाएं भी हुई है, अपाला ये सब हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ये पूरी तरह से अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर आधारित थी। देखिए, गुरुकुल में कोई बच्चा रह रहा है तो गुरु उससे सारे काम करवाएगा आश्रम के, और अगर आश्रम के सारे काम करेगा तो भैया उसको सारे काम करने पड़ेंगे, अनुशासन में रहना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठना है, शाम को 9 बजे सो जाना है, ऐसे अध्ययन करना है, नीचे बैठ के जमीन में भोजन करना है, अनुशासन में रहेगा, अपने ऊपर नियंत्रण रखेगा। जैसे आज के खिलाड़ी देखे होंगे ना आईपीएल में, लड़ते फिरते हैं, कोई चिट्ठी लिख के दे रहा है उसको आउट किया, फिर शोर मचा दिया, जोश में, ये नहीं, अपने ऊपर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल दिया जाता था, यह शिक्षा प्रदान करी जाती थी। सामाजिक सेवा की भावना भी विकसित करी जाती थी, जैसे स्वयं सेवा के स्थान पर दूसरों की शिक्षा, दूसरों की सेवा करने पर जोर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि आदमी को सामाजिक कार्य करवाए जाते थे, सामाजिक कार्य में सहभागिता बनी रहती है, ठीक है कि नहीं। मानवता की शिक्षा प्रदान करी जाती थी। उसके बाद आगे बढ़े कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। शिक्षा का उद्देश्य था जितने भी बच्चे हैं, इन बच्चों को आगामी जीवन के लिए, आने वाले जीवन के लिए तैयार करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और एक बात बता देता हूं कि प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र 5 ईस्वी पूर्व से 12वीं शताब्दी तक जो समय रहा है, मूल मूल हमारे सामने है। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला, ये तो सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध है। उसके अलावा वल्लभी, ओदंतपुरी, सोमपुरा, पुष्पगिरी, मिथिला, तेलहारा, बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां, अरे भारत देश तो भैया पूरे विश्व को पढ़ना हमने सिखाया है, हमें इस बात पे गर्व है। भारत देश ने पूरे विश्व को पढ़ने सिखाया है। आज आप देखते होंगे ना कि जैसे बच्चा, थोड़े से पैसे हुए, बच्चे को विदेश भेज दो पढ़ने के लिए, अरे विदेशी तो हमने पढ़ाए हैं, हमारे देश के, हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने पढ़ाया है, पूरे विदेश, पूरे विश्व को तो हमारे गुरुओं ने पढ़ाया है, हम अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज दे भाई। तो आप सोचिए, हमारा देश पूरे विश्व भर में शिक्षा का केंद्र था प्राचीन समय से ही। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये, हाँ, हमारा आज की क्लास थी, समाप्त हुई। अगर आप आरपीएससी
हिंदी सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, आप पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी आरओ एआरओ यूपीएसआई एमपीएसआई सारी परीक्षाओं की तैयारी हम कराते हैं। कहां पर करनी पड़ेगी, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा या इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं अगली क्लास में, धन्यवाद।